हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस ड्रामा विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट्स नेम इज़ किंग लियर। सो किंग लियर एक ट्रेजेडी है और ये एक ब्रिटेन के राजा किंग लियर की कहानी है। So before starting the story, we have to discuss about its characters. So first character is King Lear. King Lear ब्रिटेन के राजा हैं। इनकी 3 डॉटर्स हैं और अब वो राजा काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। सो वो एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला लेते हैं। वो अपनी सारी जो ज़मीन जायदाद है उसको बांटने के बारे में सोचते हैं। उनकी फर्स्ट बेटी है, जो सबसे बड़ी बेटी है, वो है गोंड्रियल। गोंड्रियल का जो नेचर है वो काफ़ी खड़ूस टाइप की लड़की है। और उनसे छोटी बेटी है रीगन। रीगन का नेचर भी कुछ इसी तरह का है। और उनकी सबसे छोटी बेटी है वो है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है और किंग लियर उसे बहुत प्यार करते हैं। सो वो जैसे कि सबसे छोटे बच्चे को लाड प्यार किया जाता है, कॉर्डेलिया भी किंग लियर के लिए बिल्कुल वैसी ही है। आगे आते हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी। ड्यूक ऑफ एल्बनी गोंड्रियल के हस्बैंड हैं। ये बहुत ही गुड हार्टेड मैन हैं और गोंड्रियल का जो क्रूअल नेचर है वो उसको पसंद नहीं करते। और उसके बाद आते हैं रीगन के हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ये काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन हैं, बहुत ही क्रूअल और वायलेंट हैं। और किंग लियर के दरबार में एक अर्ल ऑफ कैंट हैं जो बहुत ही नोबल पर्सन है और वो राजा के बहुत ही वफादार आदमी हैं। सो आगे आते हैं ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर जो हैं वो किंग लियर के पड़ोस के राज्य के अर्ल हैं। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर उनको बोला जाता है। सो उनके 2 बेटे हैं। एक है उनका लेजिटिमेट सन एडगर, यानी जो कि उनका जायज़ बेटा है, और एक उनका दूसरा बेटा है एडमंड जो कि इलेजिटिमेट सन है, उनका नाजायज़ बेटा। सो गाइज, दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सो इनके अलावा भी कुछ और छोटे माइनर कैरेक्टर्स हैं जो कि फूल और ऑसवर्ल्ड, ये 2 माइनर कैरेक्टर हैं, इनका रोल भी प्ले में आता है। सो यही हैं जो फेमस कैरेक्टर हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं। सो अब शुरू करते हैं प्ले की स्टोरी। सो ये जो प्ले है इसमें 2 प्लॉट्स हैं। 2 प्लॉट्स साथ साथ चलते हैं। एक जो है वो किंग लियर की स्टोरी को बयान करता है और साइड बाय साइड जो है वो ग्लॉस्टर की जो स्टोरी है उसको बयान करता है। सो 2 प्लॉट्स चलते हैं और एंड में आके ये दोनों प्लॉट्स मर्ज हो जाते हैं, यानी 2 जो स्टोरीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती हैं एंड में आके। सो लेट्स स्टार्ट। And guys, it's my humble request to all of you, please subscribe my channel if you not subscribe yet, and please share, and you can follow me on Instagram. सो किंग लियर राजा जो हैं वो अपने दरबार में ब्रिटेन में अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी 3 डॉटर्स के साथ रहते हैं। वो काफ़ी खुशहाल राज्य के राजा हैं। सो अब वो एक अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला लेने के बारे में सोचने लगती हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो वो एक सेरेमनी प्लान करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो अपनी जो एक जायदाद है वो उसको अपनी बेटियों में बांटना चाहते हैं। सो उसके लिए वो एक छोटी सी प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं एक अपनी बेटियों से। सो वो क्वेश्चन होता है कि वो जो बेटियां हैं वो अपने फादर से यानी किंग लियर से कितना प्यार करती हैं। तो एक एक करके वो उन तीनों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं। सबसे पहले आती हैं गोंड्रियल।
जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है। सो वो गोंड्रियल से पूछते हैं कि बताओ तुम अपने फ़ादर से कितना प्यार करती है। सो जो गोंड्रियल है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक किस्म की लड़की है और एक मक्कार किस्म की लड़की है, क्योंकि उन सबको पता है कि जो जितना ज़्यादा अपने फ़ादर को खुश करेगा उसे उतना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी। सो वो बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब देती है, अपने फ़ादर को खुश करती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह, मतलब उसको फ्लैटर करती है बहुत ही ज़्यादा, जिससे किंग लियर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको दे देते हैं, उसको रानी बना देते हैं। और उसके बाद आती है रीगन की बारी। उनकी जो दूसरी बेटी हैं, रीगन को भी ऐसा ही सवाल किया जाता है और वो भी अपने फादर को बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े जवाब देती हैं, फ्लैटर करती हैं, अपने फादर को खुश कर देती हैं अपने जवाबों से। वो भी बातें बनाने में बहुत माहिर हैं। सो राजा जो है उससे भी खुश हो जाते हैं और उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी दे देते हैं और उसको भी रानी बना देते हैं किसी और छोटे से टुकड़े की। सो उसके बाद उनकी थर्ड जो बेटी है, जो उनकी सबसे स्वीट और सॉफ्ट हार्टेड बेटी है, कॉर्डेलिया, उसकी बारी आती है। और जो कॉर्डेलिया है उससे भी वही सवाल पूछा जाता है, लेकिन कॉर्डेलिया जो है वो अपनी दो बड़ी बहनों के जैसी नहीं है। वो बहुत ही एक सच्ची और अच्छी लड़की है। सो जब उसको ये सवाल किया जाता है तो वो सिर्फ ये जवाब देती है कि मैं आपसे, मतलब अपने फादर को बोलती है, किंग लियर को, कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सो वो सच बोलती है। ये जवाब सुन के जो किंग लियर हैं वो गुस्से से भर जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि इसने कुछ, मतलब मुझे खुश करने के लिए इसने कुछ भी नहीं बोला। सो वो क्या करते हैं, वो उससे गुस्सा हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और वो अनाउंस करते हैं कि वो अपनी थर्ड बेटी को कुछ भी नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा उसको नहीं देंगे। सो जो बाकी की, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी वो उन दोनों बेटियों, बड़ी बेटियों में ही बांट देते हैं और कॉर्डेलिया को वो कुछ भी नहीं देते हैं। सो उनके दरबार में एक दरबारी होता है कैंट। कैंट जो होता है वो बहुत ही वफ़ादार है राजा का और वो जानता है कि कॉर्डेलिया बहुत ही अच्छी लड़की है। वो किंग को समझाता है कि ऐसा मत करो, कॉर्डेलिया को भी उसका हिस्सा दो। इससे राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कैंट को बैनिश कर देते हैं, उसको अपने राज्य से निकाल देते हैं सज़ा के रूप में। सो कैंट जो हैं वो देश निकाला उनको मिल जाता है, वो चले जाते हैं दरबार छोड़कर। और वहाँ पे एक किंग ऑफ फ्रांस होते हैं और वो जो है वो लड़का कॉर्डेलिया को पसंद करने लगता है उसकी सच्चाई और अच्छाई देखकर। सो वो उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है। अ, लेकिन उसको ये बात पता होती है कि अगर मैं इससे शादी करूँगा तो मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। सो ये उसकी अच्छाई की पहचान होती है। इससे जो कॉर्डेलिया होती है वो भी खुश हो जाती है और उसकी शादी उससे कर दी जाती है और को उसको विदाउट कुछ दिए हुए, यानी दहेज में बिना कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ और सामान दिए बिना उसको उसके साथ भेज दिया जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है। सो उसकी जो बड़ी बेटियां हैं दोनों, उनकी भी शादी हो जाती है। गोंड्रियल की शादी जो है वो ड्यूक ऑफ एल्बनी से हो जाती है और रीगन की शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल से हो जाती है। सो जो राजा हैं वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं कि वो कुछ कुछ टाइम, आधा आधा टाइम अपनी दोनों बेटियों के साथ गुजारेंगे। सो वो सबसे पहले जो हैं अपने दरबारियों के साथ, जो उसके सबसे, मतलब चहेते और फेमस जो उसके 100 दरबारी होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके साथ वो अपनी बड़ी बेटी के साथ, गुंड्रियल के साथ रहने लगते हैं उसके महल में। लेकिन जल्दी ही जो एक गोंड्रियल है उसका जो बिहेवियर है वो अपने फादर के प्रति चेंज होने लगता है। उसको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड आ जाता है और वो अब अपने फादर को कुछ भी नहीं समझती, यानी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगती हैं।
और उनको अपने महल से निकाल देती हैं। सो जो राजा हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अपनी बेटी के व्यवहार से, और वो अपने 100 जो सैनिक हैं उनको लेकर अपनी छोटी बेटी रीगन की महल की तरफ चल पड़ते हैं उसके साथ रहने के लिए। सो गोनरियल क्या करती है, वो अपने एक दरबारी को भेजती है रीगन के पास एक खत लिखकर। सो वो खत लिखती है अपनी बहन को, और उसमें वो सब कुछ जो उसके दरबार में होता है उसके और लियर के दरमियान वो सारी बातें उसको बताती है रीगन को, कि तुम जो है वो यहाँ पे मेरे दरबार में से जो लियर हैं वो चल पड़े हैं और तुम्हारे पास आने के लिए आ रहे हैं, और उनके साथ उनके जो 100 सैनिक हैं वो भी आ रहे हैं। सो एक तरह से वो उनको भड़का देती है रीगन को, और उसको बोलती है कि तुम भी मतलब जो लियर है उसको अपने महल में मत रखना, नहीं तो लोग समझेंगे कि उनकी बड़ी बेटी ने उनको निकाल दिया है घर से बाहर, और छोटी बेटी ने उनको रखा है। सो एक तरह से क्या होगा, मेरा नाम बदनाम होगा। वो ऐसा कुछ लिख देती हैं काफ़ी कुछ। सो रीगन के पास वो खत पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले जो लियर के दरबारी केंट होते हैं, केंट उस नौकर को पकड़ लेते हैं और वो क्या करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा पीटने लगते हैं। जो अर्ल ऑफ कैंट हैं वो अपना भेस बदल के वहाँ पर आते हैं और अपना नाम कैज़ रख लेते हैं। हम उनको कैज़ भी प्रनाउन कर सकते हैं, उनके नाम को काउस भी प्रनाम कर सकते हैं, और कीज़ भी प्रनाउन कर सकते हैं। सो तीनों में से कुछ भी प्रनाउन कर सकते हैं हम। सो वो अपना नाम कैज़ रख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो अब भी लियर के वफ़ादार दरबारी हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा पीटने लगते हैं नौकर को। लेकिन ये सब रीगन को पता चल जाता है, और वो जो केज़ हैं, कैंट मतलब कैंट जो हैं केज़ के भेस में उनको बंदी बना लेती है। सो जब वहाँ पे लियर पहुँचते हैं वो ये सब देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी ने उनके दरबारी को बहुत ही बुरी तरह से बंदी बनाया हुआ है। सो वो उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं, और वहाँ पे जो अपना पर्पज़ होता है आने का वो बताते हैं। वहीं वहाँ पे गोनरियल भी पहुँच जाती है उनके महल में। सो जो रीगन होती है वो अपने फादर को कुछ इग्नोर करती है और उससे बहुत ही अच्छे से पेश नहीं आती है, और वो दोनों मिलकर अपने फादर के खिलाफ़ षड्यंत्र करती हैं कि अब इनको हम अपने महलों में नहीं रखेंगे। सो वो लियर को बताती हैं कि हम आपके जो ये 100 अधिकारी हैं, आपके सैनिक हैं, इनसे हमारे जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो हम इनको नहीं रख सकते हैं, और आपको भी हम तभी रखेंगे जब आप हमारे अंडर रहकर काम करेंगे। एक फ़ादर की तरह नहीं, बल्कि एक यानी कि स्लेव की तरह, वो एज़ अ स्लेव या फिर एज़ अ छोटा जो रैंक का कोई भी होता है, ऐसे वो अपने फादर को ट्रीट करती हैं। सो ये देखकर उनका जो फादर है किंग लियर है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर से, और उनको अपनी बेटी जो थर्ड बेटी है कॉर्डेलिया उसकी याद आने लगती है। उसको इस मोमेंट में आकर पता चलता है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया, और जो केंट था उनका दरबारी केस के भेस में उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि ये वो कितना सही था और मैं कितना गलत था। सो वो वहाँ से चल पड़ते हैं, और उनके साथ केस भी निकल पड़ता है वहाँ से। और उनके साथ एक और होता है फूल नाम का कैरेक्टर। सो वो वहाँ से निकल पड़ते हैं, और गाइज़ यहाँ पे एक स्टॉर्म सीन आता है स्टोरी में। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट सीन जो है वो स्टॉर्म सीन है इस ट्रेजेडी में। और इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जब लियर जो हैं घर से बाहर निकलते हैं, उन महल से बाहर निकलते हैं, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया होता है, और उस तूफ़ान में वो चल पड़ते हैं। एक तूफ़ान बाहर चल रहा है
और एक तूफ़ान उनके मन में चल रहा है, उनके अंदर चल रहा है कि मेरे साथ मेरी औलाद ने क्या किया और मैंने उससे पहले अपनी औलाद के साथ क्या किया था। सो ये सारी जो बातें हैं उसके माइंड में चल रही होती हैं, उसको उसको पछतावा होता है कॉर्डेलिया की तरफ से कि मैंने उसके साथ क्या किया, और दूसरी तरफ उसको अपनी 2 बेटियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होता है कि वो इस तरह की हैं। सो वो एक तरह से पागल हो जाता है, इनसेन हो जाता है। सो जो केस हैं वो उनको लेकर जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे एक डोवर कैसल नाम की जगह पे उनको रखते हैं और वो खुद कॉर्डेलिया के पास फ्रांस जाते हैं उनकी खबर उनको पहुंचाने के लिए। सो वो कॉर्डेलिया को किंग लियर की खबर पहुंचाते हैं वहाँ पर। सो उसको कॉर्डेलिया को उनके बारे में पता चलता है और वो अपने हस्बैंड से किंग ऑफ फ्रांस से कहती हैं कि वो अपनी आर्मी तैयार करें और वो अपने फादर के पास जाना चाहती है। सो अब क्या होता है, वो अपने फादर के पास आ जाती हैं और वो उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं और इससे जो लियर हैं उनमें उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आने लगता है, वो ठीक हो जाते हैं। सो गाइज़ ये वन प्लॉट है एंड इसके साथ जो दूसरा प्लॉट है वो इस जगह पर आकर मतलब मिक्स होते हैं। दूसरा प्लॉट जो है वो अर्ल ऑफ ग्लोचेस्टर का है, ग्लॉस्टर का है। ग्लॉस्टर जो है वो भी कुछ ऐसा ही डिसीज़न लेते हैं जैसा किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लेते हैं। सो उनके 2 बेटे हैं, एक एडगर है जो उनका रियल सन है और एक एडमंड है जो उनका नाजायज़ बेटा है। सो जो एडमंड है वो काफ़ी चालाक किस्म का लड़का है, वो अपने फादर के पास जाता है और जब उसको पता चलता है कि उसका फादर उनमें प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो वो एडगर के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनको भड़का देता है। सो इससे क्या होता है, ग्लॉस्टर को अपने बेटे जो रियल बेटा है उससे नफ़रत हो जाती है और वो उसको उसको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देता, वो एडमंड को ही अपना जो सब कुछ है वो दे देता है। सो एडमंड बहुत ही हैंडसम लड़का है। उनकी जो उनकी स्टोरी होती है या किस्सा कहानियाँ होती हैं वो दूर दूर तक फैल जाती हैं। सो वो गोंड्रियल और रीगन को भी उसके बारे में पता चल जाता है और वो दोनों एडमंड को पसंद करने लगती हैं। इसके बावजूद कि वो दोनों शादीशुदा हैं फिर भी वो एडमंड के साथ उनका अफेयर शुरू हो जाता है। सो और उनको पता चलता है कि कॉर्डेलिया उनके साथ जंग करने वाली हैं, लड़ाई करने वाली हैं और वो यहाँ पे इंग्लैंड में आ चुकी हैं अपनी फ़ौज के साथ, आर्मी के साथ। सो वो तीनों मिलकर ये गोंड्रियल, रीगन और एडमंड ये तीनों मिलकर उनके साथ लड़ाई करते हैं किंग ऑफ फ्रांस के साथ और वो उनको बंदी बना लेते हैं, हरा देते हैं उनको लड़ाई में। सो वो लियर को और उनकी बेटी को दोनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद जो एडमंड होता है उसकी जो उसकी नेक्स्ट जो वॉर होती है, बैटल होती है, वो एडगर के साथ होती है जो उसका भाई होता है, मतलब उसका जो स्टेप ब्रदर होता है वो भी उनके साथ लड़ाई करता है और इसमें एडमंड मारा जाता है एडगर के हाथों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से शुरू होती है ट्रेजिक जो इनकी डेथ्स हैं। इसमें ये एक ट्रेजिडी है तो वैसे तो ये शुरू से ही ट्रेजिक एलिमेंट्स ही आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे आगे ब्लड शेड जो है वो शुरू होता है। सो एडमंड की मौत हो जाती है लड़ाई में। उसके बाद जब गोंड्रियल जो है उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन रीगन जो है वो भी एडमंड के साथ अफेयर में थी, सो उसको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो वो क्या करती है, उसको पॉइज़न दे देती है, जहर दे देती है और उसको मार देती है। जो गोंड्रियल के हस्बैंड होते हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी, उनको क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ जो है उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। सो इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं।
इस वजह से गोनरियल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनके बीच बहुत ही ज़्यादा अनबन हो जाती है, झगड़ा वगैरह होता है। सो वो खुद को ही मार लेती हैं, उनकी डेथ मतलब सुसाइड कर लेती हैं वो। सो इससे क्या होता है, वो दोनों मर जाती हैं, एडमंड भी मर जाता है और जो कॉर्डेलिया है उसकी भी बंदी बने रहती है वो, और उसमें उसकी मौत हो जाती है। सो जब लियर को पता चलता है कि उसकी बेटी की, सबसे जो उसकी अच्छी और लाडली बेटी है, उसकी मौत हो चुकी है, तो वो पहले से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा टूट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पागलों जैसी हरकत करने लगता है और उसके दुख में वो उसकी भी मौत हो जाती है। सो ये जो लास्ट वाला किंग लियर का और उसकी बेटी का सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक और मतलब सिंपैथेटिक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पीटी लेता है रीडर से और जो ऑडियंस है। सो वो अपनी बेटी की लाश को हाथों में उठाए होता है और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। सो इसके बाद जो है उन दोनों की फ्यूनरल जो है, मतलब उनका जो जनाज़ा होता है, उस वो इकट्ठा उनको उसकी सेरेमनी की जाती है, दोनों को इकट्ठे ही दफनाया जाता है, बाप और बेटी को साथ साथ में ही, साथ साथ जगहों पर। और उनका जो राज्य है एंड में आके उनके जो वफादार थे, केंट जो थे, उनके पास आ जाता है, केंट के पास, और एडगर जो हैं वो उनके पास होते हैं, और जो ड्यूक एल्बनी है, ये तीनों मिलकर उनका जो राज्य है वो संभालने लगते हैं। सो गाइस, दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोरी. If you like it, and please subscribe the channel and share it with your friends, and you can tell me about the next story which you want to listen about.